दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। आज का चैप्टर है हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध, हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना और इंद्रजीत का निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करना। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था, पिछले चैप्टर पे इंद्रजीत का डिमोनिक इल्यूजन क्रिएट करना, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। उन सब विषादग्रस्त, दीन एवं भयभीत होकर भागते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कहा। दोस्तों वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। वानरों, क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषय उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा ये शौर्य कहाँ चला गया? मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित हो उन्होंने हाथ में पर्वत, शिखर और वृक्ष उठा लिए। वे श्रेष्ठ वानर वीर उस महासमर में हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां राक्षसों पर टूट पड़े। उन श्रेष्ठ वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वाला मालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। वानर सैनिकों से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजीत का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने ऊपर आती देख सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा दिया। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजीत के पास तक ना पहुंचकर वो शिला धरती पर फोड़कर उसके भीतर समा गई। उसके चलाने का सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। उस शिला के गिरने पर उस राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई उस शिला ने बहुतेरे राक्षसों को कुचल डाला। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते हुए इंद्रजीत की ओर दौड़े। वे भयानक पराक्रमी वानर वीर युद्धस्थल में इंद्रजीत पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों की बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वे वानर शत्रु का संहार करने और भांति भांति की आवाज में गर्जने लगे। उन महाभयंकर वानरों ने वृक्षों द्वारा घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। वे रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। अपनी सेना को वानरों द्वारा पीड़ित हुई देख इंद्रजीत क्रोधपूर्वक अस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। अपनी सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाण समूह की वर्षा करते हुए शूल, वज्र, तलवार, पट्टिस और मुद्दरों की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। वानरों ने भी युद्धस्थल में इंद्रजीत के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर सकाव और डालियों वाले साल वृक्षों तथा शिलाओं द्वारा भीमकर्मा राक्षसों का संहार करने लगे। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोककर हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं, अब लौट चलो। अब हमें इस सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी के प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़ पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वे जनक किशोरी सीता मारी गई। तो इंद्रजीत ने इल्यूजन क्रिएट किया था और सबको लगा कि वो असली सीता है, लेकिन वो असली सीता नहीं थी। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए, फिर वे दोनों इसके लिए जैसे प्रतिकार सोचेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। ऐसा सोचकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया और धीरे धीरे सारी सेना के साथ निर्दयी होकर लौट आए। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजीत होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। निकुंभिला मंदिर में जाकर उस निशाचर इंद्रजीत ने अग्नि में आहुति दी। तदनंतर यज्ञ भूमि में भी जाकर उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। वे होम शोणित भोजी अविचारित अग्निदेवता आहुति पाते ही होम और शोणित से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्निदेवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे।
इंद्रजीत यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधिपूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। नेक्स्ट चैप्टर, सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्री राम का शोक से बेहोश हो जाना और लक्ष्मण का उन्हें समझाते हुए पुरुषार्थ के लिए उद्योग करना, यानी मेहनत करने के लिए उद्योग करना। भगवान श्री राम ने भी राक्षस और वानरों के उस महान युद्धघोष को सुनकर जाम्बवान से कहा, सौभ्य, निश्चय ही हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों का ये महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। अतः ऋक्षराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की सहायता करो। तब बहुत अच्छा कहकर अपनी सेना से घिरे हुए ऋक्षराज जामवंत लंका के पश्चिम द्वार पर, जहाँ वानरवीर हनुमान जी विराजमान थे, वहाँ आए। वहाँ ऋक्षराज ने युद्ध करके लौटे और लंबी सांस खींचते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी ने भी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर ऋक्ष सेना को युद्ध के लिए उद्देश्य देख उसे रोका और सब के साथ ही वे लौट आए। महायशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभु, हम लोग युद्ध करने में लगे थे, उसी समय समरभूमि में रावण पुत्र इंद्रजीत ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला है। शत्रुदमन उन्हें उस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा है। मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको ये समाचार बताने के लिए आया हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता के मरे जाने की बात सुनकर वो बेहोश हो गए। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख समस्त वानर श्रेष्ठ सब ओर से उछलकर वहां आ पहुंचे। वे कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल ले आकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उस समय वे सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाली और बुझाई ना जा सकने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। भाई की यह तपस्या देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें दोनों भुजाओं में भर कर बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्री राम से ये युक्ति एवं प्रयोजन भरी बात बोले, आर्य, आप सदा शुभ मार्ग पर स्थित रहने वाले और जितेंद्रिय हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थ से बचा नहीं पाता है, इसीलिए वो निरर्थक ही जान पड़ता है। स्थावरों और पशु आदि जंगम प्राणियों को भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उनके मुख में धर्म कारण नहीं है। अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। मतलब धर्म करने वाला दुखी भोगता है। जैसे स्थावर भूत धर्माधिकारी ना होने पर भी सुखी देखा जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी पशु आदि भी सुखी है। ये बात स्पष्ट ही समझने में आती है। यदि कहें जहाँ धर्म है वहाँ सुख अवश्य है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म की भी सत्ता होती, अर्थात अधर्म अवश्य ही दुख का साधन होता, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए था और आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पर संकट नहीं आना चाहिए था। रावण पर तो कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़ गए हैं। अतः धर्म और अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा को दुख और पापात्मा को सुख मिलने लगा है। तो उस समय भी ऐसा हुआ करता था। ठीक है, हम लोग जो थोड़ा सा दुख पाते ही चंचल हो जाते हैं, श्री राम को भी ऐसा ही हुआ था। ये सोचकर हमें सुख का अनुभव करना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, महाभारत से, रामायण से, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। यदि धर्म से धर्म का फल और अधर्म से अधर्म का फल ही मिलने का नियम होता, तो जिन रावण आदि में अधर्म ही प्रतिष्ठित है, वे अधर्म के फलभूत दुख से ही युक्त होते, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते हैं, वे धर्म के फलभूत सुख से कभी वंचित ना होते। धर्म मार्ग से चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख ही प्राप्त होता है, किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है, उनके तो धन बढ़ रहे हैं और जो स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले हैं, वे क्लेशों में पड़ गए हैं। तो लक्ष्मण ने पहले ही राम से कहा था कि युद्ध करके शासन कर लो, कैकेयी का इच्छा पूरा मत होने दो, लेकिन राम ने नहीं माना। इसलिए ये धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं। रघुनंदन, यदि पापाचारी पुरुष धर्म या अधर्म से मारे जाते हैं, तो धर्म या अधर्म क्रिया रूप होने के कारण, दोस्तों, धर्म और अधर्म सिर्फ समय है, देखने का नज़रिया है, बस और कुछ नहीं। आपका नज़रिया जैसा है, आपको वो धर्म नज़र आएगा, अधर्म नज़र आएगा।
3 ही क्षण तक रहता है। चतुर्थ क्षण में तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फिर नष्ट हुआ वो धर्म या अधर्म किसका वध करेगा? अथवा ये जीव यदि विधिपूर्वक किए गए कर्म विशेष के द्वारा मारा जाता है या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरों को मारता है तो विधि की ही हत्या के दोष से लिप्त होना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष का उस पाप कर्म से संबंध नहीं होना चाहिए। शत्रुसूदन जो चेतन न होने के कारण प्रतिकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असत के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे पापात्मा को बद्य रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ रघुवीर, यदि सत्कर्म जनित अदृश्य सत्य या शुभ ही होता तो आपको कुछ भी अशुभ या दुख नहीं प्राप्त होता। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है तो सत्कर्म जनित अदृष्ट सत्य ही है। इस कथन की संगति नहीं बैठती। यदि दुर्बल और कातर होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है तब तो दुर्बल और फलदान की मर्यादा से रहित धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए। ये मेरी स्पष्ट राय है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है तो धर्म को छोड़कर पराक्रमपूर्ण बर्ताव कीजिए। जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं, उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होइए। शत्रु को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण रूप धर्म का पालन करते हैं अर्थात पिता की आज्ञा को स्वीकार करके उनके सत्य के रक्षा रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति युवराज पद पर अभिषिक्त करने की जो बात पिता ने कही थी, उस सत्य का पालन न करने पर पिता को जो असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण ही वे आज आपसे वियुक्त होकर मर गए। ऐसी दशा में क्या आप राजा के पहले कहे हुए अभिषेक संबंधी सत्य वचन से नहीं बंधे हुए हैं? उस सत्य का भाषण करने के लिए बाध्य नहीं थे। लक्ष्मण दशरथ को मारने भी गया था, लेकिन राम ने रोक लिया था। यदि अपने पिता के पहले कहे हुए वचन का ही पालन करके युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लिया होता तो ना पिता की मृत्यु हुई होती और ना सीताहरण आदि अनर्थ ही संगठित हुए होते। शत्रु से दमन महाराज, यदि केवल धर्म अथवा अधर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान के योग्य होता तो वज्रधारी इंद्र पौरुष द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या करके फिर यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते। रघुनंदन, धर्म से भिन्न जो पुरुषार्थ है उससे मिला हुआ धर्म ही शत्रुओं का नाश करता है। अतः काकुत्स प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इन सब का अनुष्ठान करता है, धर्म और अधर्म का। तात राघव, इस प्रकार समयानुसार धर्म एवं पुरुषार्थ में से किसी एक का आश्रय लेना धर्म ही है, ऐसा मेरा मत है। आपने उस दिन राज्य का त्याग करके धर्म के मूलभूत अर्थ का उच्छेद कर डाला। जैसे पर्वतों से नदियाँ निकलती है उसी तरह जहाँ तहाँ से संग्रह करके लाए और बड़े हुए अर्थ से सारी क्रियाएं संपन्न होती है। भाव होने पर सभी क्रियाएं योग प्रदान हो जाती है और सकाम भाव पर योग प्रदान। जो मंदबुद्धि मानव अर्थ से वंचित है उसकी सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियाँ सूख जाती है। जो पुरुष सुख में पला हुआ है वो यदि प्राप्त हुए अर्थ को त्याग कर सुख चाहता है तो उस अभिष्ट सुख के लिए अन्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए उसे ताड़न बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन है उसी के अधिक मित्र होते हैं, जिसके पास धन का संग्रह है उसी के सब लोग भाई बंधु बनते हैं। जिसके यहाँ पर्याप्त धन है वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है और जिसके पास धन है वही विद्वान समझा जाता है। जिसके वहाँ धनराशि एकत्र है वो पराक्रमी कहा जाता है। जिसके पास धन की अधिकता है वो बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहाँ अर्थ संग्रह है वो महान भाग्यशाली कहलाता है तथा जिसके यहाँ धन संपत्ति है वो गुरुओं में भी बड़ा चढ़ा समझा जाता है। अर्थ का त्याग करने से जो मित्रता का अभाव आदि दोष प्राप्त होता है उनका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आपने राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग की भावना को स्थान दिया, ये मैं नहीं जानता। जिसके पास धन है उसके धर्म और काम रूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, उसके लिए सब कुछ अनुकूल बन जाता है। जो निर्धन है वो अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना उसे नहीं पा सकता। नरेश, हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, श्रम और दम ये सब धन होने से ही सफल होते हैं। जो धर्म का आचरण करने वाले और तपस्या में लगे हुए हैं उन पुरुषों का ये लोक अर्थाभाव के कारण ही नष्ट हो जाता है, यह स्पष्ट देखा जाता है। यदि अर्थ उस दुर्दिन में आपके पास उसी तरह नहीं दिखाई देता है जैसे आकाश में बादल घिर आने पर ग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। वीर, आप पूज्य पिता की आज्ञा
पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए और सत्य के पालन पर ही डटे रहे, परंतु राक्षस ने आपकी पत्नी को, जो आपकी प्राणों से भी अधिक प्यारी थी, हर लिया। वीर रघुनंदन, आज इंद्रजीत ने हम लोगों को जो महान दुख दिया है उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा, अतः चिंता छोड़ उठिए। नरश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाव, उठिए। आप परम बुद्धिमान और परमात्मा हैं। इस रूप में अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? निष्पाप रघुवीर, ये मैंने आपसे जो कुछ कहा है वो सब आपका प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान शोक की ओर से हटाकर पुरुषार्थ की ओर उत्कृष्ट करने के लिए कहा है। अच्छा, इसलिए कहा है। आप जनकनंदिनी की मृत्यु का वृत्तांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है, अतः आज अपने बाणों द्वारा हाथी, घोड़े, रथ और राक्षसों सहित रावण सहित सारी लंका को धूल में मिला दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर, विभीषण का श्री राम को इंद्रजीत की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाना और लक्ष्मण को सेना से निकुंभिला मंदिर में भेजने के लिए अनुरोध करना। ये हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे।